माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1 इसे हम देखेंगे। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर हुज टू हेमिस्फेयर स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड्स। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक क्या है हमारे पास ऐसी कैप्सूल है, ठीक है, और इसके यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या लगे हैं, दोनों हेमिस्फेयर लगे हैं, ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों तरफ। और पूरे की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर में नहीं चल रहा है, सब मिलीमीटर में चल रहा है, ठीक है, 14 मिलीमीटर चल रही है। और इसकी हाइट वो कितने तरीके, 5 मिलीमीटर। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ 5 मिलीमीटर जो दे रखी है ये इसकी हाइट है। तो अगर मैं यहाँ से और यहाँ से कट कर दूँ, क्योंकि हेमिस्फेयर हैं, तो ये भी तो पक्का 5 ही रहा होगा, ये भी तो पक्का 5 ही रहा होगा, यानी कि 5 नहीं 5 तो पूरी है ना, डायमीटर तो डायमीटर का यानी कि 5.5 ढाई ढाई, तो 5 गई। तो इसी इसकी हाइट कितनी आई, केवल 14 में से 5 गई, तो ये कितनी आई, 9। ये 9 कैसे, मैं फिर बताता हूँ। 14 टोटल थी, 5.2 यहाँ पे गई, 5.2 यहाँ पे गई, ठीक है, तो 14 में से 5 गई, ये होगी 9। तो इसका सरफेस एरिया हमने बताना है। तो सिंपल है इसका सरफेस एरिया बताना। अब सिंपल है, अब इसलिए सिंपल है क्योंकि इसका सरफेस एरिया पता करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो CSA ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। एक बात तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा है सिलेंडर का CSA वो निकालना पड़ेगा हमने। और प्लस एक हेमिस्फेयर यानी कि 2 इंटू हेमिस्फेयर का CSA निकालना पड़ेगा, यानी CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब बस कुछ नहीं, सारी वैल्यूज़ दी हैं, आप लोग को फॉर्मूला लगाना है। पर CSA ऑफ सिलेंडर होता है बच्चों 2 पाई आर एच। तो 2 पाई तो है, आर कितनी है, आर 5.2 इंटू एच कितनी है, 9 है, ठीक है, और प्लस कर लेंगे इसे। तो हम इसे प्लस कर लेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 इंटू, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बोला तो 5.2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर से फिर हम और आय को देखते हैं, तो आय को देखने पर हमें क्या पता चलेगा, 2 पाई और 2 पाई आर दोनों में से कॉमन है 2, ये कर लेते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर, तो अंदर कितना बच गया बच्चों हमारे पास, 9 प्लस, अच्छा 2 पाई था, ये तो 4 पाई हो गया था ना, तो 2 तो बाहर आ गया, तो 2 बचा अंदर, और पाई तो बाहर आ गया, 5.2 में से 5.2 बाहर आ गया, 5.2 और बचा ही हुआ है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल करेंगे, तो बच कितना गया, 110/7 इंटू, ये सबका मल्टीप्लाई करके आया ये। अब यहाँ पर हम देखेंगे 9 और 5 होता है 14, यानी कि 7 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर आया 220, और सब मिलीमीटर में चला था, तो मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। रेडियस डायमीटर ऑफ द कैप्सूल का आधा, तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल -2r, क्योंकि 2 बार सिलेंडर है ना वहाँ पे, तो ये लगे तो 5 गया, तो 9 बची, ठीक है। फिर हमने सबको ये कर रखा, प्लस कर रखा, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अगर मैं इस फिगर को हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप लोग ये पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे।